क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा बादशाह जो हर खूबसूरत औरत को जबरदस्ती अपने महल में ले जाता था, लेकिन जब उसने एक नबी की बीवी पर बुरी नजर डाली तो उसी पल उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए। आखिर कौन थी वो पाक औरत और कैसे अल्लाह ने एक जालिम बादशाह को झुका दिया? प्यारे दोस्तों, एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम, तुम शाम की तरफ सफर शुरू करो। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ अपना सफर शुरू कर दिया। वो लगातार चलते रहे, यहाँ तक कि नमरूद की सल्तनत की सरहदों को पार करते हुए एक दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। सफर की थकान जरूर थी, लेकिन उनके दिल में सब्र और अल्लाह की रहमत पर अटूट भरोसा मौजूद था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। लोगों की एक बड़ी भीड़ थी और हर शख्स बेहद खूबसूरत लिबास पहने हुए एक आलीशान महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने एक शख्स से नर्म लहजे में पूछा, ए भाई, ये इतने सारे लोग इतने खूबसूरत कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हैं? उस शख्स ने अदब के साथ जवाब दिया, आज 7 दिनों से इस सल्तनत के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी सारा के लिए एक काबिल दूल्हा तलाश किया जा रहा है। पूरे मुल्क से लोगों को इस महफिल में बुलाया गया है। हजारों लोग सज धज कर शाही दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक शहजादी ने किसी को पसंद नहीं किया, और जब तक वह अपने लिए दूल्हा पसंद नहीं कर लेंगी, यह महफिल इसी तरह जारी रहेगी। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी उस महफिल में जाने का इरादा पैदा हुआ। अभी उन्होंने यह इरादा किया ही था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर हुक्म नाजिल हुआ, ए इब्राहीम, तुम भी उस महफिल में हाजिर हो जाओ। मेरा फैसला यह है कि इस मुल्क की शहजादी का निकाह मैं तुमसे करवा दूंगा। अल्लाह ताला का यह हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ वहां जाने का पक्का इरादा कर लिया। फिर वह दूसरे मुसाफिरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वह एक बहुत बड़े मजमे में पहुंच गए। वहां इतनी भीड़ थी कि आगे बैठना तो दूर, बीच में भी कहीं जगह नजर नहीं आ रही थी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजलिस के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए। कुछ रिवायतों में यह भी बयान किया जाता है कि जगह न मिलने की वजह से वह एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गए। कुछ ही देर बाद एक बेहद दिलकश और हैरत अंगेज मंजर सामने आया। एक निहायत खूबसूरत शहजादी सारा अपनी सहेलियों के साथ महफिल में तशरीफ लाई। उनके हाथ में मोती और जवाहरात से सजा हुआ एक बेहद खूबसूरत ताज था। वह एक एक करके हर शख्स को गौर से देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इसी तरह वह पूरी महफिल की सफों से गुजरती हुई आखिर में पीछे तक पहुंच गई। अचानक उनकी नजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। उनकी पेशानी में मौजूद नूर की चमक इतनी रोशन थी कि जैसे पूरा मजमा उसी से जगमगा उठा हो। उसी नूर की कशिश ने शहजादी की नजर को वहीं ठहरा दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई उनके सामने आकर ठहर गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जो नूर था, उससे वह गहराई से मुतासिर हो गईं और कुछ लम्हों तक बस उन्हें देखती ही रहीं। फिर उन्होंने अपने हाथ में मौजूद वह खूबसूरत ताज उठाया और बड़े अदब के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरी महफिल में खुशियों की आवाजें गूंज उठीं। हर तरफ से मुबारकबाद दी जाने लगी। सहेलियां और मुहाफिज आगे बढ़े और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम के साथ वहां से ले गए। इसके बाद शहजादी के हुक्म से उन्हें एक खास कमरे में ले जाया गया, जहां उनके लिए बड़े अदब और एहतराम के साथ आराम और मेहमान नवाजी का पूरा इंतजाम किया गया। फिर शाही दरबार के कुछ कारिंदों ने बादशाह को खबर दी कि उनकी इकलौती बेटी शहजादी सारा ने अपना दूल्हा पसंद कर लिया है। यह खबर सुनकर बादशाह बेहद खुश हुए और उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द शहजादी का निकाह कर दिया जाएगा।
फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस खुशी के मौके पर पूरे मुल्क के लोगों को हाजिर होने की दावत दी जाए। बादशाह का फरमान मिलते ही दरबार के कारिंदे हर तरफ फैल गए और लोगों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शहजादी साराह के निकाह की खुशखबरी देने लगे। मुकर्रर दिन शाही दरबार में एक बेहद बड़ा मजमा जमा हो गया। हर तरफ रौनक, खुशियां और चहल पहल नजर आ रही थी। इस तरह बड़ी शान और धूमधाम के साथ निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही लिबास पहनाया गया। वैसे भी वो अपने दौर के लोगों में बेहद हसीन और नूरानी शख्सियत के मालिक थे, लेकिन जब उन्हें वो शानदार पोशाक पहनाई गई तो उनकी सूरत और भी ज्यादा रोशन और दिलकश नजर आने लगी। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई फरिश्ता आसमान से जमीन पर उतर आया हो। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, इतनी खूबसूरती किसी इंसान में होना नामुमकिन सा लगता है। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शहजादी साराह ने अपने लिए एकदम मुनासिब और बेमिसाल दूल्हा चुना है। इसी दौरान बादशाह ने अपनी बेटी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मोती और जवाहरात से सजे हुए एक आलीशान तख्त पर बिठाया। हाजरीन आगे बढ़े और अदब के साथ उन्हें सलाम करने लगे। जब जश्न अपने अंजाम को पहुंचा तो बादशाह के हुक्म से एक ऐसे आलिम को बुलाया गया जो एक अल्लाह पर ईमान रखता था। उसी महफिल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शहजादी सारा का निकाह पढ़ाया गया। इस तरह बड़ी शान और रौनक के साथ दोनों का निकाह मुकम्मल हो गया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहजादी के शौहर बनकर उस पूरी सल्तनत में इज्जत और बुलंद मकाम के मालिक बन गए। वो आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारने लगे। खादिम, नौकर और खिदमतगार हर वक्त उनके इशारे के इंतजार में रहते थे। इस तरह कुछ अरसा गुजर गया। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपको शाम की तरफ सफर करने का हुक्म दिया है। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में नबूवत की जिम्मेदारी और भी गहराई से जाग उठी। वो फौरन बादशाह के पास पहुंचे और सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक नबी हूं। अब मैं आराम और आसाइश की जिंदगी में नहीं ठहर सकता। अल्लाह ने मुझे गुमराह लोगों तक सच्चाई का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा है और अब मुझे यहाँ से शाम की तरफ रवाना होना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर बादशाह के दिल में उनके लिए और ज्यादा इज्जत पैदा हो गई। उसने पूरे दिल से उन्हें इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और 2 मुहाफिजों के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। वो एक गांव से दूसरे गांव, एक बस्ती से दूसरी बस्ती पार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर जारी रखते रहे। कई दिन गुजरने के बाद एक सुबह जब रात का अंधेरा खत्म हुआ तो वो मिस्र की सरहद के करीब पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात कुछ राहगीरों से हुई। जब उन लोगों को उनके बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने हैरानी और फिक्र के साथ कहा, ए अल्लाह के नबी, मिस्र का बादशाह बहुत बदकिरदार और जालिम इंसान है। उसने हर रास्ते पर अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं। अगर कोई माल दौलत लेकर गुजरता है तो उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, और अगर कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए तो उसे जबरदस्ती उठा लिया जाता है और बादशाह के महल में ले जाया जाता है। उन्होंने आगे कहा, बेहतर यही है कि आप अपनी राह बदल लें और मिस्र में दाखिल होने के बजाय किसी और रास्ते से निकल जाएं। ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तब अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ऐ इब्राहीम, तुम मेरे हुक्म से मिस्र का ही रास्ता इख्तियार करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही उन्होंने उसी राह पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि उस दौर में शाम तक पहुंचने के लिए यही रास्ता था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक तदबीर अपनाई। अब उन्हें मालूम हो चुका था कि मिस्र का बादशाह जालिम और बदअखलाक है, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी साराह को एक लकड़ी के संदूक में बैठा दिया और उसे अपने सर पर उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था
कि पहरेदारों का एक दस्ता वहां आ पहुंचा और उन्होंने उन्हें रोक लिया। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो, और इस संदूक में क्या है यह भी हमें दिखाओ। यह कहते हुए उन्होंने वह संदूक छीन लिया और उसे खोलने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरे पास जो माल दौलत है तुम सब ले लो, लेकिन इस संदूक को मत खोलो। लेकिन उन पहरेदारों ने उनकी बात की कोई परवाह न की और जबरदस्ती संदूक खोल दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, वो हैरत में डूब गए। उस संदूक के अंदर एक बेमिसाल खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। दरअसल सारा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ऐसी थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। वो अपने दौर की सबसे हसीन औरतों में से एक थी। उन्हें देखते ही पहरेदारों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर उन्हें बादशाह के सामने पेश किया जाए तो वो जरूर खुश होगा। फिर आपस में इस बात पर मुकाबला शुरू हो गया कि कौन सबसे पहले सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के दरबार में पेश करेगा, क्योंकि उस दौर में बादशाह का ये तरीका था कि जो भी उसे खुश कर देता वो उसे ढेर सारी दौलत और इनाम से नवाजता था। इसी लालच में वे लोग सारा अलैहिस्सलाम को लेकर आपस में खींचातानी करने लगे और आखिरकार उन्हें साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ बढ़ने लगे। कोई रास्ता न देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मुहाफिज भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी ही देर में सब लोग शाही दरबार में पहुंच गए। जब पहरेदारों ने सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने पेश किया तो उन्हें देखते ही बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं और वो बेहद खुश हो गया। उसने फौरन पहरेदारों को इनाम देकर खुश कर दिया। फिर उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए मुसाफिर, ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, यह मेरी बीवी है। ये सुनकर बादशाह ने घमंड भरे लहजे में कहा, ए मुसाफिर, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे बस में नहीं है। इस पर बादशाह गुरूर में आकर बोला, मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। अब ये औरत मेरी साथी बनकर हमेशा मेरे पास रहेगी। इसके बाद उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि सारा अलैहिस्सलाम को ले जाया जाए, उन्हें अच्छे से तैयार किया जाए, इत्र और खुशबू लगाई जाए और शाही लिबास पहनाकर उसके खास कमरे में पेश किया जाए। खादिमों ने हुक्म के मुताबिक सारा अलैहिस्सलाम को महल के अंदर ले जाकर बड़े एहतराम के साथ सजाया सवारा और फिर उन्हें बादशाह के सामने पेश करने की तैयारी करने लगे। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाही दरबार के एक हिस्से में बैठे हुए थे और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए गहरी दुआ और फरियाद कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और उनके सामने तमाम पर्दे हटा दिए ताकि वो साफ तौर पर देख सकें कि सारा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है और खादिम उनके साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। जब सारा अलैहिस्सलाम को पूरी तरह सजाकर बादशाह के खास कमरे में पेश किया गया तो बादशाह खुद आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ और उसने सारा अलैहिस्सलाम को उस हालत में देखा तो वो दंग रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। उनकी खूबसूरती देखकर उसके दिल में बुरी ख्वाहिश पैदा हो गई और वो गलत नजर से उनकी तरफ देखने लगा। फिर वो बदनीयती के साथ उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया उसी लम्हे अल्लाह ताला के अजाब से उसके दोनों हाथ सुन्न होकर जकड़ गए। वो खुद पर काबू न रख सका और पीछे हट गया। अब वो घबराकर सारा अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगा और बोला, ऐ नेक औरत, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, मेरी हालत पर रहम करो। मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। बादशाह की यह हालत देखकर सारा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आ गया। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, इस बादशाह को हिदायत दे और इसे शिफा अता फरमा। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने बादशाह के हाथों को फिर से ठीक कर दिया। कुछ देर तक बादशाह खामोशी से उनके सामने बैठा रहा, लेकिन उसकी बुरी नीयत ज्यादा देर तक काबू में न रह सकी। थोड़ी ही देर में वो फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दोबारा आगे कदम बढ़ाया
उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से उसके दोनों पैर सुन्न होकर जमीन में जकड़ गए। अब वो बुरी तरह डर गया, उसकी हालत बिगड़ गई और वो कांपते हुए साराह अलैहिस्सलाम से माफी मांगने लगा। वो गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझ पर रहम कीजिए, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस मुसीबत से निजात मिल जाए। तब साराह अलैहिस्सलाम ने बड़े सख्त और हिकमत भरे लहजे में फरमाया, अल्लाह के साथ मजाक करने का अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है, इसलिए अब तुम्हारे लिए दोबारा दुआ करना मेरे बस में नहीं है। मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं और वो इस वक्त तुम्हारे बैठक खाने में मौजूद है। तुम उनके पास जाओ, उनसे माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर दें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ फरमा देगा। बादशाह लाचार हो चुका था। उसने फौरन हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महल के अंदर बुलाया जाए। हुक्म मिलते ही खादिम दौड़े और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अदब के साथ लेकर बादशाह के खास कमरे में पहुंच गए। जब लोगों ने बादशाह की हालत देखी तो सब हैरत में पड़ गए। वो पूरी तरह टूटा हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान न सका, मैं आपके घर वालों की हकीकत भी न समझ सका। इसी वजह से मुझसे बड़ी बेअदबी हो गई। फिर वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे दोबारा सेहत अता फरमा दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके इस हाल को देखकर खामोश न रह सके। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए माफी की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमा ली और बादशाह को फिर से पूरी सेहत अता हो गई। अब बादशाह के दिल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के लिए बेहद इज्जत पैदा हो गई। वो समझ चुका था कि ये आम इंसान नहीं बल्कि अजीम और मुकद्दस हस्तियां हैं। इसी एहतराम की वजह से उसने उन्हें शाही महल में रहने की दावत दी और पूरी सल्तनत में उन्हें बुलंद मकाम हासिल हो गया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां इज्जत के साथ रहने लगे और बादशाह के लिए नेक मशवरा देने वाले बन गए। फिर एक दिन बादशाह ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दिल से इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद उस सल्तनत के बहुत से लोगों ने भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर कलमा पढ़कर इस्लाम को अपनाया। इस तरह मिस्र की सरजमीन पर इस्लाम के पैगाम की शुरुआत हुई। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए बादशाह, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील के लिए मुझे यहाँ से रुखसत होना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अब शाम की तरफ रवाना होना चाहता हूँ। यह सुनकर बादशाह के दिल में उनके लिए और भी मोहब्बत पैदा हो गई। वो उन्हें एक खास तोहफा देना चाहता था। उसने अदब के साथ अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। मैं आपका और आपके परवरदिगार का दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हाजिरा अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में हाजिरा अलैहिस्सलाम को बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा, ये नेक खातून मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ ताकि ये आपके साथ रहें। प्यारे दोस्तों, यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि हाजिरा अलैहिस्सलाम एक अजीम और मुकद्दस खातून हैं। उन्हीं के घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनके सब्र और तवक्कुल की वजह से सफा और मरवा की सई कायम हुई और जमजम का मुबारक चश्मा जाहिर हुआ। और इसी पाक नस्ल में आगे चलकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वहां से शाम की तरफ रवाना हो गए। इस तरह वह अपने सफर पर आगे बढ़ते रहे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की एक जिंदा मिसाल बन चुका था। उन्होंने हर हाल में अल्लाह के दीन को बुलंद करने का काम जारी रखा और लोगों तक हिदायत का पैगाम पहुंचाते रहे। आगे चलकर इसी मुकद्दस सफर में ऐसे अजीम वाक़यात पेश आए जिन्होंने कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए राह हिदायत तय कर दी।
चाहे वह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश हो, या खाना काबा की तामीर, या फिर कुर्बानी का वह अजीम इम्तिहान। हर वाकया हमें यही सिखाता है कि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल को आसान कर देता है और उसे ऐसी कामयाबी अता करता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सच्चा ईमान, सब्र और मुकम्मल तवक्कुल अता फरमाए। आमीन। अरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फरीदा ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सभी पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।